ओके, हम बटन स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और इसको कहाँ अप्लाई करना है? बटन पे अप्लाई करना है। ओके, तो बटन हमारा, वेयर इज माई बटन, वेयर इज माई बटन, लाइक दिस इज माई बटन। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें वो स्टाइल से यहाँ पे अप्लाई करनी है ताकि बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो एल आई के बैकग्राउंड कलर के इक्विवेलेंट हो जाओ। जैसा कि मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने ये बटन बनाया था और इस बटन का बैकग्राउंड कलर वैसा ही होगा जैसे एल आई का है। तो एक्चुअली में हमने क्या किया था, ये बना तो लिया था लेकिन हमने इसको अप्लाई नहीं किया। कॉपी, मेन्यू आइटम, एंड देन स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल। नाउ, वेरी गुड। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर बटन का और एल आई का एक हो गया, लेकिन ये कोई बॉर्डर शो हो रहा है। ओके, तो बॉर्डर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बता सकते हैं कि बॉर्डर को आप नन कर दो। ओके, या ग्रेट। थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा पीसी स्लो हो सकता है। ओके, अब अगर हम इसको ओरिजिनल से कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ये एरो है इसके जस्ट राइट में है और थोड़ा सा गैप है, मार्जिन थोड़ा सा लेफ्ट है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? कि हमारे में क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे लाना होगा। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर वन। ओके, तो ये जो एरो हमने बनाया है ये बटन के अंडर में है और बटन के अंडर में सर्विसेज है। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस पैटर्न को, तो ये आपका बटन है और बटन के अंडर में टाइटल है और इसके अंडर में हमने ये एरो राइट और एरो डाउन डिजाइन करे हुए हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं इसको एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दूं, फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स इसका सेंटर कर दे? तो इससे क्या होगा? ओके, तो इसका अलाइन आइटम वर्टिकली मिडिल हो गया और एरो सर्विसेज के जस्ट राइट में आ गया है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर करें तो आप देखोगे कि हम बहुत हद तक इसके सिमिलर आ चुके हैं। सर्विसेज, एरो, एंड देन ब्लैक बैकग्राउंड और सारे एलाई हमारे वाइट में है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है? हम क्या क्या डिज़ाइन कर चुके हैं। हमने यहाँ पर अपना मेन्यू आइटम्स का एक कंपोनेंट बना लिया जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एल आई को डिज़ाइन करने की है। और अगर वो आइटम के अंदर सब मेन्यू है तो डेफिनेटली हमें ये एल आई और बटन शो होंगे, अदरवाइज सिंपली एक एल आई हमें शो होगा। ओके, और सब मेन्यू क्यों नहीं आ रहा है? पहले हम जरा चेक कर ले कि सब मेन्यू तो है। सर्विसेज के अंडर में देखो सब मेन्यू है, लेकिन क्लिक करने पर या कुछ भी करने पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या रीजन हो सकता है? हमने यहाँ पर बटन डिजाइन किया लेकिन बटन के बाद आपने ये नहीं बताया कि जो इसका अगर सब मेन्यू है, जो कंडीशन अगर ट्रू हो चुकी है तो इसके सब मेन्यू को भी हमें डिजाइन करना है। तो देखो, एक तरीका ये है कि मैं यहीं पर दोबारा से एक यूएल बनाऊं और देन एल आई और उसके अंदर मैं एक लूप लगाऊं और देन इस सब मेन्यू को डिज़ाइन करूं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, राइट, तो डिबगिंग भी इजी होती है और रीडेबिलिटी भी बढ़ती है कोड की। तो मैं क्या करूंगा इस पार्ट के लिए, यानी कि इस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कितने पार्ट के लिए? क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि इस सर्विसेज का सब मेन्यू है कि नहीं है। तो ये इतना पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज यूएल। और इसके अंदर, और ये डेप्थ लेवल कितना है? इसका जो डेप्थ लेवल है वो है डेप्थ लेवल 1। ठीक है, अगर डेप्थ लेवल 1 है तो ये सब मेन्यू डिजाइन करना है। और अगर डेप्थ लेवल 2 होता है, डेप्थ लेवल और अगर 2 होता है तो हमें सो ऑन आगे के सब मेन्यू डिजाइन करने हैं। तो सबसे बेटर तरीका क्या है? मैं यहाँ पर एक अपना सब मेन्यू को डिजाइन करने के लिए एक नया कंपोनेंट बना देता हूँ। तो न्यू फाइल,
सब मेन्यू ड्रॉप डाउन, और नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, राइट। बट नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जो रीडेबल हो और ये बता सके कि वो कंपोनेंट का यूज हमने किस पर्पस के लिए कर रखा है। नाउ आर सी एफ ई, यू नो वेरी वेल एक्सटेंशन का क्या यूज होता है और कॉल कैसे करना है। जस्ट यू हैव टू टाइप स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड इट विल कम हियर, राइट, एंड क्लोज इट। तो देखो ये अपने आप यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया है। और सब मेन्यू, ओके, ये सब मेन्यू क्या करेगा, ये सब मेन्यू आपके सब पेरेंट के अंडर में जितना भी चाइल्ड मेन्यू उसको डिजाइन करेगा। इट मीन्स मुझे एक यूएल की जरूरत है, मुझे एलआई की नीड है, एलआई के अकॉर्डिंग मुझे इसको दोबारा डिजाइन करना है। और इस कंपोनेंट को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सब मेन्यू की, और कौन से डेप्थ लेवल में आप, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो जब ये सब मेन्यू ड्रॉप डाउन हम डिजाइन करें तो क्या हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉप या सब मेन्यू पास नहीं कर सकते हैं। सब मेन्यू आइटम डॉट सब मेन्यू, राइट, एंड डेप्थ लेवल, और इसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। सब मेन्यू एंड आई थिंक, हाँ सब मेन्यू, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, माई मिस्टेक, एंड सब मेन्यू एंड डेप्थ। ओके, तो अब हम एंटर हो चुके हैं थर्ड कंपोनेंट, थर्ड रिएक्ट कंपोनेंट जो सब मेन्यू ड्रॉप डाउन डॉट जेएस को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, मुझे एक यूएल बनाना है और यूएल के अंदर दोबारा से वही एलआई प्रिंट करना है जो हम अभी पेरेंट मेन्यू पे करे थे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सब मेन्यू ड्रॉप डाउन के अंदर है, हम उसको डिजाइन करने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें जितने भी अलाइन हैं वो वर्टिकली है, जबकि पेरेंट में आप देखोगे कि हॉरिजेंटली अलाइन थे, मतलब एक के आगे एक और ये एक के नीचे एक। इसको हमें ध्यान में रखना है, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जितने भी एलआई होंगे, सब मेन्यू के अंदर एलआई हो या पेरेंट के अंदर एलआई हो, उसको डिजाइन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेन्यू आइटम की। तो इसको कैसे हम डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना एक यूएल डिजाइन कर लेते हैं एंड देन आपको एक मैप चलाना होगा सब मेन्यू के ऊपर, क्योंकि वो एरे है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैंने इसको क्या बना रखा है, एक एरे, और इसके एक एक आइटम को आप सब मेन्यू ड्रॉप डाउन पर इटरेट करोगे। तो देन अगेन मैप एंड मेन्यू, सब मेन्यू, एनी नेम यू कैन टेक, एंड स्पेस हियर। ओके, वन थिंग, मैं चाहे तो ऐसे कर सकता हूँ कि एल आई यहाँ लिखूँ और देन ब्रेसेस के अंडर पर मेन्यू डॉट टाइटल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जो मेन्यू डॉट जीएस हमारा कंपोनेंट है, उसको भी क्या चाहिए, उसको भी एक मेन्यू चाहिए, डेप्थ लेवल चाहिए, और यहाँ पर वो सारा का सारा काम एल आई को प्रिंट करने का, अगर आप यहाँ से देखो यही तो कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर एल आई को डिजाइन करने से अच्छा, इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग एल आई हेयर, क्या हम इसको मेन्यू आइटम को नहीं भेज सकते हैं। आ जाओ, ये आ गया, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, और इस पर बस प्रॉप का नाम आप चेक कर लो, हमने क्या दिया था, प्रॉप का नाम आइटम एंड डेप्थ, आइटम इक्वल टू मेन्यू कॉमा डेप्थ इक्वल टू डेप्थ प्लस 1। ओके, तो इस सब मेन्यू को हमने पास कर दिया, मेन्यू आइटम को, डेप्थ एंड लेवल, और ये आगे वो सारा काम वैसे होगा जैसे अब अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर हमने ये चेक कर ही लिया है कि जो यूएल है वो किसको प्रिंट करने जा रहा है, इस वाले यूएल, ये वाला यूएल के। अभी हमने कुछ सीएसएस अप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन उससे पहले एक बार हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। वाओ, ओके, प्लीज कंफ्यूज्ड मत होना, एक्चुअली मैं कोड बिल्कुल सही लगाए और आप आउटपुट भी बिल्कुल सही देख रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो हमारा पेरेंट लेवल का
LI था, ये वाला, अगर इसको आप ध्यान से देखो, हमने इसी के अंदर सब मेन्यू ड्रॉप डाउन को कॉल किया है, और सब मेन्यू ड्रॉप डाउन के अंडर में क्या है, दोबारा से आप यूएल बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ही लेयर के अंदर जो आपकी सर्विसेज पेरेंट लेयर चल रही थी उसी के अंदर आपने सब मेन्यू को डिजाइन कर दिया, जबकि ओरिजिनल को अगर हम ध्यान से देखें इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी पोजीशनिंग है, पेरेंट की जो पोजीशनिंग है उसके रिलेटिव आपका सब मेन्यू डिजाइन हुआ है, लेकिन सब मेन्यू ओवरलैप नहीं कर रहा है आपके पेरेंट मेन्यू को। तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, राइट? तो इसको हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप CSS आप जानते हो तो पोजीशनिंग आपको पता होगी कि व्हाट इज स्टैटिक, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक क्लास बना लेते हैं पेरेंट। तो इसकी पोजीशन क्या, हम ऐसे रिलेटिव बना लेते हैं एक, राइट? और पेरेंट कौन है, आपको पता है कि जो मेरा सब मेन्यू वो एक्चुअली में पेरेंट लेवल को डिटेक्ट कर रहा है जहां से ये LI स्टार्ट होता है, राइट? तो ये वाली क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, स्टाइल्स डॉट पेरेंट, राइट? अब जो हमारा सब मेन्यू है, अभी देखें, ओके, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक्चुअली में मैंने चाइल्ड मेन्यू को नहीं बताया, यानी कि जो यूएल है इसको नहीं बताया है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम इसके लिए भी एक क्लास डिजाइन कर लेते हैं, इसी की कॉपी करते हैं एंड डॉट ड्रॉप डाउन, इसका चाहो तो स्मॉल कर दो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, नाउ सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करते हैं एंड एब्सोल्यूट, कंट्रोल एस, कॉपी करो इसे एंड इसको डिफाइन कर दो यहाँ पर, क्लास स्टाइल्स डॉट स्पेस। एक प्रॉब्लम है क्योंकि स्टाइल्स अभी इंपोर्ट नहीं करी है, तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, C एंड कंट्रोल P, राइट? अब इसका देखो, वेरी गुड, ग्रेट। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हमारा सब मेन्यू एज ए एब्सोल्यूट और किसके रिलेटिव, पेरेंट, यानी कि जो सर्विसेज हमारा पेरेंट था उसके रिलेटिव उसके अंडर में लग गया है, और उसके जस्ट टॉप ऑफ दैट लेयर वो फिक्स हो गया है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजिशनिंग इन CSS। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट में उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आपका पेरेंट लेवल हॉरिजेंटली यानी कि एक के आगे एक जा रहा है, तो जो सब मेन्यू होगा वो हमारा एक के नीचे एक लगना है, यानी कि हमें उसको वर्टिकली डिजाइन करना है, नंबर वन। दूसरा, जो ये सब मेन्यू है, अगर मैं इसको ओरिजिनल से कंपेयर करूं तो ये सब मेन्यू जस्ट जहां आपका पेरेंट लेवल का LI है उसके जस्ट बॉटम से लेफ्ट से स्टार्ट होना है, राइट? और बॉर्डर आना है, थोड़ा पैडिंग चाहिए हमें, राइट? तो इसके लिए हम डिजाइन कर लेते हैं, सारा काम CSS का है। पैडिंग पहले हटा देते हैं, 0। इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, और बाय डिफॉल्ट रो वाइज होती है तो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। ओके, और रिजल्ट अब चेक करें अगर हम, ग्रेट, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? और फ्लैक्स, आई होप आपको पहले से पता है व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैक्स। इसकी कुछ विड्थ सेट करनी है, और पोजीशनिंग अगर एब्सोल्यूट है तो डेफिनेटली उसका लेफ्ट और राइट हम मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर से जा रहा है इसको थोड़ा नीचे से कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो लेफ्ट शुड बी 0 एंड मार्जिन टॉप मस्ट बी 20 px, चेक इट आउट। ओके, ग्रेट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 18 भी नहीं, आई थिंक 15 या 16, 15 विल बी बेटर, 9, 17, 18 के ओरिजिनल से देख ले एक बार,
थोड़ा सा गैप तो है क्योंकि एक्चुअली वो बॉर्डर शो हो रहा है और हमारी में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ओके, इसको बाद में मैनेज करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। और इसकी विड्थ एक्चुअली में जस्ट पेरेंट के बराबर है। अगर हम ओरिजिनल को देखें तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रही है अगले वाले एल आई को भी। तो what you can do here, you can minimum width, for example 200 px। ओके, ग्रेट। हमें ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, जो इसका जो एक्चुअली जो पेरेंट का बॉर्डर है वही इनहेरिट हो गया है आपका सब मेन्यू पर, वो नहीं चाहिए। और ये जो गैप ये नहीं चाहिए। तो एक्चुअली जो उसके एल आई है, मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। यूएल का जो एल आई है उसका बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रे, हमें चारों तरफ से उसका एक बॉर्डर चाहिए। ओके, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। ओके, विड्थ, एल आई की विड्थ आपके पेरेंट के 100% के बराबर होनी चाहिए, राइट। या, ग्रेट, वेरी गुड। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत हद तक इसके सिमिलर जा चुके हैं। आपने इसका सब मेन्यू भी डिजाइन कर दिया फर्स्ट लेवल, यानी कि डेप्थ लेवल फर्स्ट आप डिजाइन कर चुके हो। और थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, वो हम बाद में, यू गाइस आर बेटर देन, बेटर नो अबाउट दिस, तो वो आप खुद मैनेज कर लेना। ओके ओके ओके, अब यहाँ क्या हम अगर इसकी कंपेयरिंग करें। ओके, अगर डेप्थ लेवल के आगे डेप्थ लेवल 2 भी है तो हमें उसको भी डिटेक्ट करना है, एक एरो बनाना है। लेकिन एरो बन के नहीं आया, एक प्रॉब्लम तो ये, एक राइट एरो जो आना चाहिए तो वो नहीं आया है, उसको चेकआउट करते हैं। एंड देन एक्चुअली में अभी हमने सेकंड लेवल का ड्रॉप डाउन तो दिया ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, और यहाँ डाल देते हैं लाइव कोचिंग, इस कट मैं इसके बाद डाल देता हूँ, कॉपी कॉमा एंड पेस्ट। ओके, ग्रेट। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऑनलाइन कोर्सेस के बाद हमारा मेन्यू आ गया है, सब मेन्यू। लेकिन कुछ प्रॉब्लम, नंबर वन, अगर फर्स्ट लेवल के बाद अगर सेकंड लेवल भी है, डेप्थ लेवल सेकंड है, तो वो जो पेरेंट है उसका जहां पर राइट खत्म हो रहा है, राइट एंड हो रहा है, वहां से उसको स्टार्ट होना चाहिए। एज यू कैन सी इन माय ओरिजिनल, ये जो मेरा पेरेंट है इसका बिल्कुल राइट, जो इसकी विड्थ यहाँ पर एंड हो चुकी है, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करना है मुझे इसे। एक एरो भी आना चाहिए, तो पहले तो ये चेक करें कि एक्चुअली में एरो क्यों नहीं आ रहा है, एरो क्यों नहीं आ रहा है। एरो राइट, अगर डेप्थ लेवल ग्रेटर देन 1 है तो राइट बनना चाहिए था, अदरवाइज डाउन तो बन रहा है, तो इसको चेक करें। ओके, राइट तो हमने डिजाइन किया ही नहीं है। कॉपी, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, और अब हमें क्या करना है, राइट मीन्स एक बॉर्डर लेफ्ट से, फिर टॉप से, फिर बॉटम से, मतलब लेफ्ट से एक बॉर्डर बनाना है, टॉप, और इसमें हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आप वीडियो को जस्ट रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और लेफ्ट से लेफ्ट को ऊपर ले जाते हैं, इसको 5 कर देते हैं सॉलिड, इसको मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। और फिर टॉप, टॉप को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, राइट, इसको 4 कर देना है। एंड देन बॉटम, और इसको मुझे 0.4, 0. ओके, इट्स ग्रेट, आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं आया अभी भी, तो देयर इज समथिंग व्हिच आई एम मिसिंग। ओके, इट, यही कॉपी पेस्ट का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, भूल जाते हैं कि एक्चुअली नाम भी चेंज करना होता है। राइट, नाउ, ग्रेट।
नाउ यू कैन सी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका आपका जो डेप्थ लेवल सेकंड है वो भी अवेलेबल है और वो नीचे आ भी चुका है अगर आप इसको ध्यान से देखो, लेकिन इसको जस्ट मूव करके मुझे राइट में लेके आना है। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी, इफ डेप्थ लेवल ग्रेटर देन 1, अगर डेप्थ लेवल ग्रेटर देन 1 होता है तो मुझे जो नेक्स्ट सब मेन्यू बनेगा, यानी कि जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जो नेक्स्ट सब मेन्यू बनेगा उसके लिए मुझे स्टाइल सीट अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो पोजीशनिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होनी है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं सब ड्रॉप डाउन की। आई जस्ट कॉपी द नेम, इसी के आगे बस स्टाइल लगा देते हैं, राइट। और होना क्या है मैं इसको समझा देता हूं आपको, कि जो आपका पेरेंट है, और डेफिनेटली ये सब पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट चल रही है, तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट 0 से 100% तक जाता है, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि लेफ्ट से जब इसका 100% जहां एंड हो रहा है वहां से आपका सब मेन्यू स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले पोजीशन अगर देना चाहो तो आप दे दो, और लेफ्ट होना चाहिए 100%। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इसको अप्लाई कहाँ करना है, कंट्रोल सी, सब मेन्यू में यहां पर हमें इसको अप्लाई करना है। लेकिन और अब देखो इस यूएल के अंदर अब हमारे पास दो टाइप की स्टाइल सीट आ गई है। पहला तो ये कि अगर डेप्थ लेवल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तो अप्लाई होनी होनी है। लेकिन जो सेकंड स्टाइल सीट है ये अप्लाई होनी है, कंडीशनल इसको अप्लाई करना है। इट मीन्स हमें ये बताना है कि अगर, ओके, तो अब मल्टीपल स्टाइल सीट को हम जे JSX यानी कि रिएक्ट के अंदर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आई थिंक यू गाइस नो इट वेरी वेल कि बैकटिक हम यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और डॉलर दिस वन पेस्ट, अगेन डॉलर दिस वन स्टाइल्स, ओके। नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ डेप्थ DEPTH ग्रेटर देन 1 है तो क्वेश्चन मार्क, हमें क्या करना है, स्टाइल्स डॉट क्या अप्लाई करनी है, ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाए, अप्लाई कर दी। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कुछ भी अप्लाई ना हो, वो डिफॉल्ट केस रहे। नाउ चेक, ग्रेट, वेरी गुड। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपने एक लेवल और कंप्लीट कर लिया है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ गड़बड़ भी लग रही है। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि जो सब मेन्यू स्टार्ट हो रहा है लाइव कोचिंग का स्टार्ट हो रहा है, ना कि ऑनलाइन कोर्सेज का। तो हमें बस इतना ये करना है कि इसका जो टॉप है, अगर आप कुछ माइनस में इसको 20 px ले लेते हैं सर, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम मूव कर देते हैं, ग्रेट। थोड़ा सा नीचे ले जाएं, 18 कर लेते हैं, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सब मेन्यू के लॉजिक को कहाँ एम्बेड करते हैं, जो आप किस टाइप की CSS अप्लाई कर रहे हो, या CSS कर रहे हो, या बूट स्ट्रैप कर रहे हो, या कोई टेलविंड टाइप की फ्रेमवर्क को यूज कर, डिपेंड्स ऑन ऑल यू। ये मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको जितना भी टॉप करना है या जैसा भी एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो, राइट। तो गाइज अगर मैं इसको ओरिजिनल से कंपेयर करूँ तो आई थिंक ग्रेट, हमने इसको अचीव कर लिया है। थोड़ा सा फर्क है वो आप आई थिंक खुद मैनेज कर लोगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है, राइट। आओ इसमें एक लेवल हम और बढ़ा देते हैं, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, कि अगर मैं इसी के अंडर में कंट्रोल सी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में एक सब मेन्यू और डिजाइन कर देता हूँ। ओके ग्रेट, अब आपने देखा मैं कितने भी लेवल 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, अब आपका जो सब मेन्यू ड्रॉप डाउन है, यानी कि जो हमने ये डिजाइन किया है, यहाँ पर वो डिटेक्ट करेगा सब मेन्यू को, कहाँ सेंड कर देगा डाटा, सब मेन्यू ड्रॉप डाउन पर। यहाँ पर फिर मेन्यू आइटम उसको डिजाइन करेगा, फिर डिटेक्ट करेगा, फिर करेगा, जस्ट लाइक आई थिंक आपने रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को सुना होगा कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, सेम आप लगा लो लॉजिक, यहाँ पर वो काम कर रहा है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हर बार डेप्थ लेवल 1 बता रहा हूँ, इट मीन्स कि एक से ज्यादा 2 3 4 वो कितना भी हो सकता है इस केस के अंदर पर, राइट। गाइस आई थिंक एंड आई होप कि यहाँ तक आपको एक एक स्टेप
समझ में आ गया होगा। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिखो, और मैं और भी इसको एक्सप्लोर अगर कर सकता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली मैं हर नेक्स्ट वीडियो में 100% करूँगा उसे। राइट। तो ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक हम प्रॉपरली इसको डिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहीं भी देखो क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, और डेफिनेटली अपने प्रोफेशनल मेन्यूज भी देखे होंगे, मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, कि देखो रिक्वायरमेंट क्या होगी। ये जो एल आई है हमारा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है एल आई, और ये यू एल है। ये डिटेक्ट करना है कि मैंने जो क्लिक किया है वो इस यू एल एल आई के बाहर किया है या इसके अंडर में किया है। और कंडीशन सिंपल इतनी है कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ से हट जानी चाहिए, और अगर मैं अंडर में क्लिक करता हूं तो ड्रॉप डाउन वहीं पर रहनी चाहिए। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे। दूसरा, अगर मैं माउस बाहर रखता हूं, यानी कि माउस मैंने लीव कर दिया और माउस मैंने एंटर किया, तो ये दोनों टाइप के जो इवेंट्स है, जो मैं स्टार्टिंग पर ही आपको बता चुका था कि हम इस बात को भी एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से इवेंट्स मैनेज किए जा सकते हैं और ट्रिगर कैसे होते हैं, कैसे माउस डाउन माउस लीव को हम मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। राइट, इसके बारे में